अरे भाई, क्या कर रही हो? 7:30 बजने वाले हैं। पूजा का समय हो गया है। आप चलिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा। चलो चलो बंटी, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? देर हो रही है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे और फिर तुम्हारे साथ साथ हमें भी डांट पड़ेगी। आपको सिर्फ बुद्धू बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? आपको पता है, आज तक बड़ी माँ और बड़े पापा ने किसी को नहीं डांटा। अच्छा। चुप शैतान, बड़ा आया बड़ी माँ का चमचा। चलो भाई, देर हो रही चलो है। चलो चलो। आजा बेटा, आजा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। लो, आरती लो। प्रणाम भाभी। खुश रहो। प्रणाम भैया, खुश रहो। माफ करना भाभी, आज फिर देर होगी। चलो, माफ किया। अगली बार देर नहीं करना, नहीं तो डांटूंगी। मुझे भी डांट पड़ेगी बड़ी माँ। अरे नहीं बेटे, तुम्हें भला कौन डांट सकता है? तू तो मेरा राजा बेटा है। चलो, आरती लो। जीते रहो। खुश रहो, जीते रहो। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। भैया, हमें भी माफ कर दो। चलो, माफ किया। आजा बेटा, आजा। लीजिए। लाइए। जय हो। अरे अरे जानकी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारी जगह तो मेरे हृदय में है। तुम्ही से मेरा घर और संसार दोनों खुशहाल हैं। चलो, बहुत तारीफ हो गई, अब नाश्ता करने चले? चलिए। जया, जरा वो बॉटल देना।
ये लीजिए गर्मा गर्म हलवा। अरे वाह, आज हलवा बनाया है। हम्म, क्या बात है। थैंक यू। भाभी इधर ये लो। थोड़ा सा और। इसे थोड़ा ज्यादा दो। नहीं नहीं भैया, आजकल मैं थोड़ा और रिड्यूस कर लो। रहा हूँ। भाभी, जब भी घर में हलवा बनता है, जाने क्यों मुझे शेखर की याद आ जाती है। उसका ये फेवरेट हलवा है। मगर उस बेचारे को यूएसए में सब कहाँ मिलता होगा? हाँ, वहाँ तो बस बर्गर शर्गर अतरम शतरम ही खाना पड़ता होगा। मुझे बर्गर बहुत पसंद है, मैं वहाँ बर्गर खाने जाऊंगा। तो तुम अमेरिका बर्गर खाने के लिए जाओगे, पढ़ने के लिए नहीं। नहीं, शेखर भैया की तरफ पढ़ने भी जाऊंगा, कम से कम बर्गर तो खाने मिलेंगे। शाबाश। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ का भी पसंद है और वहाँ का भी। चल शैतान कहीं का। नॉटी। बंटी, बेटा आपको स्कूल के लिए देर हो रही है। ओके पापा। जल्दी करो। बाय बाय। बाय बड़े पापा। ऑल द बेस्ट। जाओ। बाय बड़ी मम्मी। बाय बेटे, मेरा राजा बेटा। चलो भाई। अच्छा भैया, चलते हैं। ओके, अच्छा भैया। शाम को मिलते हैं। जानकी, एक बात तो बताओ, जब सब चले जाते हैं तो तुम अकेले में अपना समय कैसे बिताती हो? अकेली कहाँ होती हूँ, इतना सारा काम होता है, करते करते शाम हो जाती है। अच्छा, मुझे भी देर हो रही है, मैं भी चलता हूँ। शाम को मिलेंगे। ओके? क्यों भाई, सारे काम खत्म हो गए तुम्हारे? अभी कहाँ, सारे बच्चे तो सो गए हैं, बस एक बच्चा अभी भी जाग रहा है। जानकी, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे एक जिम्मेदारी से मुक्ति दिला दी। मैंने? हाँ, तुमने। जानकी, मुझे याद है वो दिन जब दिनेश और सुरेश बहुत छोटे थे और मरते समय पिताजी ने इन दोनों की जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन तुमने वो जिम्मेदारी मेरे कंधों से उतारकर अपने कंधों पर ले ली और एक मां बनकर उन दोनों की परवरिश की है। मां का प्यार दिया है उन्हें, और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि उन दोनों के मां बाप मर चुके हैं। मैंने अकेले थोड़े ही किया है वो सब, तुम भी तो मेरे साथ थे। मेरी शक्ति, मेरा विश्वास। एक अकेली औरत मर्द के बिना अधूरी होती है। बिना मर्द के सहारे वो क्या कर सकती है? नहीं जानकी, ये सब गलत है। सब कुछ तुमने किया है, तुमने। मैं तो दिन रात अपने कारोबार में लगा रहा, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां तुमने ले ली थी, इसलिए मैं तन मन से कारोबार करता रहा। और ये भी तुम्हारे चरणों का प्रताप है कि घर और कारोबार दोनों फले फूले। जानकी, अगर तुम ना होती तो ये सब नामुमकिन था। अच्छा अच्छा, अब इतनी तारीफ अच्छी नहीं। बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल ली हैं। हाँ जानकी, और ये सब भी तो तुम्हारे प्यार का चमत्कार है। सिर्फ मेरे ही प्यार का नहीं, हम सब के आपस में प्यार और विश्वास का चमत्कार है। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जूली। एनी मैसेजेस? सर मैसेज तो आपके लिए कोई नहीं है, लेकिन मिस्टर वाधवा आपका वेट कर रहे हैं। ओह मिस्टर वाधवा, ओके थैंक यू। हेलो वाधवा, गुड मॉर्निंग। हेलो रघुवीर, कैसे हो तुम? कैसे हो? यार कितना इंतजार करवाया। सॉरी यार, आधा घंटा। पहले तुम ये बताओ तुम्हारा चल रहा है? कारोबार? कारोबार तो A1 चल रहा है, सब ऊपर वाले की कृपा है। यार रघुवीर, ये दोस्तों से पर्दा करना तुमने कब से सीख लिया? पर्दा? और वो भी तुमसे? अरे हम तो बचपन के दोस्त हैं, गांव से एक साथ आए थे शहर में, फिर तुमसे पर्दा कैसा? माफ करना रघुवीर, अगर तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ थी तो कम से कम मुझे बताया होता। यार आखिर दोस्त किस दिन काम आते हैं? वाधवा,
ये क्या कह रहा है तू? मुझे कोई तकलीफ है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तू किस तकलीफ की बात कर रहा है। देख रघुवीर, मेरे यहाँ आने की एक खास वजह है। खास वजह? ऐसी कौन सी खास वजह है? रघुवीर, तुम्हारे छोटे भाइयों के शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं। अरे ये क्या कह रहा है तू? क्या रघुवीर, जिस तरह से मेरी बात सुनकर तू चौंका है, इसका मतलब तुम सचमुच नहीं जानते। तो फिर यार ये वाधवा, वाधवा, 1 मिनट। ये शेयर वाली बात बता मुझे, क्या है शेयर वाली बात? ऐसा करते हैं रघुवीर, जिस ब्रोकर ने मुझे ये बात बताई है उसे मैं तुम्हारी बात करवा देता हूं। उसे तुम भी जानते हो, वेलजी भाई, उसे कांटेक्ट करो। जूली, गेट मी वेलजी भाई। हेलो। हाँ वेलजी भाई। हाँ बोलो छो। 1 मिनट। हाँ वेलजी भाई, वाधवा। हाँ बोलो बोलो वाधवा भाई। देखो वेलजी भाई, तुमने जो बात मुझे बताई थी वो रघुवीर जी को भी बता दो। ठीक है। लो बात कर। हेलो वेलजी भाई। हाँ रघुवीर बोल रहा हूँ। वेलजी भाई, ये मेरे भाइयों के शेयर्स का क्या मामला है? इसका मतलब रघुवीर भाई आपको तो कुछ भी नहीं मालूम? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बात क्या है? अभी वो आपके भाई है ना, दिनेश और सुरेश, उनके नाम से मार्केट में शेयर्स आए हैं। वो करीबन 60-70 लाख के होंगे और अभी तक उसका पेमेंट भी हो चुका है। भाई बोलो। वेलजी भाई, ये शेयर्स मार्केट में लाने वाला है कौन? अरे अभी ये आपको कुछ भी नहीं मालूम तो सब कुछ बताना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। वेलजी भाई, ये हमारी रेपुटेशन का, हमारी इज्जत का सवाल है। आपको बताना ही पड़ेगा। आप कहते हैं तो मैं बताता हूँ, पर जो मैं बताऊंगा वो सुन के आपके दिल पे क्या असर होगा वो मुझे मालूम नहीं है, पर मार्केट में आपकी साख के ऊपर असर होना शुरू हो गया है भाई। वेलजी भाई, पहले मत बुझाइए, नाम बताइए मुझे, उसका नाम बताइए। ये शेयर्स मार्केट में लाने वाला है कौन? लाने वाला नहीं है, लाने वाली है, भाभी जी। कौन? कौन वेलजी भाई? मेरा मतलब है आपकी धर्म पत्नी जानकी। वेलजी भाई, आप जानते हैं ना आप क्या बोल रहे हैं? देखो भाई, मार्केट से जो मुझे पता चला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर एक बात है, ये खबर अभी मार्केट में ऐसे फैलेगी जैसे जंगल में आग फैलती है ना। और वाधवा भाई को मैंने इसलिए बताया, वो आपके जिगरी दोस्त है ना। वैसे तो मैं भी आपको बताने वाला था, पर मैंने सोचा आपका तो घर का मामला है ना भाई, आपको तो मालूम ही होगा ना। रघुवीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि जानकी भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। वाधवा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। जानकी, जानकी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? तबीयत तो ठीक है? तबीयत? शुक्र करो कि जिंदा हूं। क्या बात है? तुम्हारी आंखों में तो खून उतर आया है। शुक्र मनाओ कि खून आंखों से टपककर बाहर नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? क्या हुआ है? जानकी, इंसान पीठ पर हमला करने वाले दुश्मन के वार से तो बच सकता है, मगर आस्तीन के सांप से नहीं बच सकता। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है आस्तीन का सांप? तुम। मैं? हाँ तुम जानकी, तुम। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने? तुमने कारोबार में बनी हुई मेरी बरसों की साख को धूल में मिला दिया। मैं समझी नहीं कि आप कह क्या रहे हैं। देखो जानकी, ये तुम्हारे लिए बहुत मामूली सी बात हो सकती है, बहुत छोटी बात हो सकती है। कारोबार में 60-70 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन कारोबारी दुनिया को जब यह पता चलेगा कि रघुवीर की बीवी रघुवीर के छोटे भाई के शेयर्स मार्केट में बेच रही है, तब। क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर?
इल्जाम नहीं जानकी, सच्चाई है ये। आज तो सिर्फ मैं कह रहा हूं, कल सारी दुनिया कहेगी। ये झूठ है, एकदम झूठ है। झूठ है? वेलजी भाई को जानती हो तुम? हाँ जानती हूँ, बस उतना ही जानती हूँ जितना कि कारोबार के सिलसिले में घर में आते जाते हैं। उसी वेलजी भाई ने तुम्हारे दिए हुए ये 60 लाख के शेयर्स, जो मेरे भाइयों के नाम है, मार्केट में बेचे हैं। मैंने उनको दिए हैं? मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, ये मैंने नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने खुद अपने हाथों से ये 60 लाख रुपए के शेयर्स वेलजी भाई को दिए हैं। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये। झूठ बोल रही हो जानकी, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या हुआ भैया? दिनेश, सुरेश, देखो तुम्हारे भैया मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। भैया, आप ये भाभी पे कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है। भाई साहब, अगर ये सच्चाई भी है तो हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। 60 लाख तो क्या, हम अपनी भाभी पर 60 करोड़ भी नौछावर कर सकते हैं। जेठ जी, आप दीदी पर ये इल्जाम लगाकर बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कोई जाति नहीं की इसके साथ। जाति तो इसने की है मेरे साथ, विश्वासघात किया है। अभी तक तो मैंने इससे ये भी नहीं पूछा कि इसने वो रुपया रखा कहां है। एक वेलजी भाई के कहने पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मुझसे एक बार ये भी पूछने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। सच जानना चाहती हो तुम? सच जानना चाहती हो? ये देखो, ये देखो, ये है वो शेयर जो तुमने वेलजी भाई को दिए थे, और वेलजी भाई ने जाकर मार्केट में इन्हें बेचा, और आज मैं इन्हें चौगने दाम पर खरीद कर लाया हूं। चौगने दाम पर खरीद कर लाया हूं। ये देखो, ये वो शेयर्स। अब कहो कि झूठ है ये। कहो कि झूठ है ये। हाँ, झूठ है, एकदम झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप ही बताओ, क्या मैं इन दोनों के साथ ऐसा कर सकती हूँ, जिनको मैंने अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने कभी भी हमारे शेखर और इनमें फर्क महसूस नहीं किया। तुम ही बताओ, क्या एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? हाँ, बोलो, कर सकती है? विश्वास करो, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। जो चाहे मुझसे कसम ले लो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तू अगर गंगा में खड़ी होकर भी कसम खाएगी तो मैं यकीन नहीं करूंगा तेरा, नहीं यकीन करूंगा। अगर आप ही का विश्वास उठ गया है मुझ पर से, तो फिर इस घर में अब मेरे लिए बचा ही क्या है? मैं बिना विश्वास के इस चार दीवारी में कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी? तो कौन कह रहा है तुम्हें यहाँ रहने को? मैं भी अपने भाइयों के दुश्मन को अपने घर में नहीं रखना चाहता। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब, आप इस तरह भाभी को घर से... कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ इस घर से। और जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगी, इस घर में कदम नहीं रखूंगी। भाभी, भाभी सुनिए तो, भाभी। भैया, भाभी को रोक लीजिए, रोक लीजिए प्लीज। जाने दो उसे, जाने दो।